नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की खबर में। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक ही दिया, इस बात के साथ कि यह तो बस शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत नहीं झुकेगा। एक उच्च स्तरीय बैठक पीएमओ में हुई, जिसमें भारत के जवाबी कदमों पर चर्चा की गई। आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। मैंने देखा है कि 90% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे मेरे काम में मोटिवेशन देता है। यह मेरा नया चैनल है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। यह टैरिफ का तमाशा भारत के बाजार, किसानों और व्यापारियों पर क्या असर डालेगा? कितनी नौकरियां जा सकती हैं? कहां काम ठप हो गया है और कितना घाटा होने वाला है? और सबसे जरूरी बात कि भारत की तैयारी क्या है इससे निपटने के लिए? क्या ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा? हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोककर हमारी कमर तोड़ने की कोशिश की है। ट्रंप की इस दादागिरी का सीधा असर भारत के उन करोड़ों किसानों, छोटे बड़े व्यापारियों और मेहनतकश मजदूरों पर पड़ रहा है, जो दिन रात काम करके मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर रहे हैं। ट्रंप ने सोचा था कि इस एक झटके से भारत घुटनों पर आ जाएगा और अमेरिका की शर्तों को मान लेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जवाबी कार्यवाही की तैयारी कर ली है। ट्रंप ने 6 अगस्त को इस 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया था और 25 अगस्त को उन्होंने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। यह एक्स्ट्रा टैरिफ 30 अगस्त से लगना शुरू हो जाएगा। कुल चुंगी मिलाकर के हो जाएगी 50%। ट्रंप भले ही मनमानी पर उतारू हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत झुकेगा नहीं और किसी भी हाल में किसानों और व्यापारियों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन बयानों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जमीनी हकीकत। भारत के सबसे बड़े निर्यातक संगठन FIO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बयान जारी कर साफ कर दिया है कि तिरुपुर, नोएडा और सूरत के टेक्सटाइल और अपैरल निर्माताओं ने उत्पादन बंद कर दिया है। यह क्षेत्र अपनी लागत प्रतिस्पर्धा खो रहे हैं और वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया और फिलीपींस जैसे सस्ते प्रतिद्वंद्वों से पिछड़ रहे हैं। फायो के अध्यक्ष रालन ने कहा, इस क्षेत्र की लागत प्रतिस्पर्धा बहुत खराब हो गई है और हम कम लागत वाले प्रतिद्वंद्वियों जैसे वियतनाम और बांग्लादेश से पिछड़ रहे हैं। इस एक झटके से भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर सीधे संकट में आ गया है। इस टैरिफ का सबसे गहरा असर उन करोड़ों कामगारों पर पड़ेगा जो इन शहरों में काम करते हैं और जिनके परिवार की आजीविका इस पर निर्भर करती है। यह टेक्सटाइल हब सिर्फ कपड़े नहीं बनाते, बल्कि लाखों परिवारों के सपने भी बुनते हैं, और ट्रंप के एक फैसले ने उन सपनों को तोड़ दिया है। इसके अलावा समुद्री खाद्य, विशेषकर झींगा उद्योग पर भी भारी मार पड़ी है, क्योंकि अमेरिका भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का लगभग 40% खरीदता है। इससे अधिक के टैरिफ से जहां एक तरफ किसानों की आजीविका पर संकट आ गया है, वहीं लाखों टन का सामान गोदामों में पड़ा पड़ा खराब होने की कगार पर है। राल्हन ने बताया कि अमेरिका जाने वाले भारत के कुल 47 से 48 अरब डॉलर के शिपमेंट का लगभग 25% अब 30 से 35% के मूल्य नुकसान में है, जिससे हमारे उत्पाद चीन, वियतनाम और अन्य एशियाई देशों के मुकाबले अप्रतिस्पर्धी हो गए हैं। इस एक झटके से न सिर्फ विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा, बल्कि लाखों नौकरियां भी खतरे में हैं। यह भारत के निर्यात इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। ITI फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन राकेश मेहरा ने सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील की है। उनका कहना है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमें तत्काल ठोस उपायों की उम्मीद है। दांव पर केवल भारत के कपड़ा और परिधान निर्यातकों का भविष्य नहीं है, बल्कि देश के लिए विदेशी मुद्रा की कमाई का नुकसान भी है, और सबसे बढ़कर कपड़ा और परिधान क्षेत्र में अनगिनत नौकरियों का भविष्य भी दांव पर है। इसके अलावा भारत का 2030 तक 100 अरब डॉलर के कपड़ा और परिधान निर्यात का राष्ट्रीय लक्ष्य भी खतरे में है। यह टैरिफ सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भी एक हमला है। ट्रंप ने भारत जैसे एक उभरते हुए देश को रोकने की कोशिश की है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन भारत अब 1990 का भारत नहीं है। आज का भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकता। तो क्या है पूरी खबर? दरअसल ट्रंप ने टैरिफ लगाने की कसम क्यों खा रखी है, और उसमें भी भारत पर 50%, वो भारत जिसे वह अमेरिका का दोस्त कहते रहे हैं।
ये समझने के लिए पहले समझते हैं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से खरीदते क्या है। अमेरिका भारत से टेक्सटाइल, हैवी मशीनरी, फार्मा प्रोडक्ट, आभूषण और कीमती धातु मंगवाता है। इसके बदले भारत आईटी प्रोडक्ट्स जैसे कि फोन, लैपटॉप, टेबलेट और एक्सेसरी, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, मेडिकल इक्विपमेंट और कृषि प्रोडक्ट्स मंगवाता है। अमेरिका की अमेजॉन, गूगल, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में निवेश किया हुआ है। वहीं भारत की इन्फोसिस, विप्रो, टाटा जैसी आईटी कंपनियों ने यूएसए में अपना काम फैलाया हुआ है। इसके अलावा भारत की ट्रेंड लेबर फोर्स अमेरिका में भी काम करती है। अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स भी भारत में काम करते हैं। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 से 2024 तक भारत ने अमेरिका को कुल 75,000 करोड़ का सामान बेचा और अमेरिका ने भारत को 3,4,000 करोड़ की चीजें बेचीं। यानी भारत ने अपनी चीजें अमेरिका को ज्यादा बेचीं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस, और इसी से दिक्कत है डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ किंग। अप्रैल में इसी साल उन्होंने 26% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया भारत पर, लेकिन फिर वह बात करने पर राजी हुए। बातचीत भी हुई, लेकिन कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकला। जानकार बताते हैं कि अमेरिका अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर 0 टैरिफ चाहता है। भारत इसके लिए राजी नहीं है। राजी नहीं है तो ट्रेड डील भी होती नहीं दिख रही है। ट्रंप की यह चाल भारत पर गहरा असर डालेगी, लेकिन सवाल यह है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा। क्या हमें रूस से दूरी बनानी होगी और अमेरिका के लिए खेती और डेयरी सेक्टर्स खोलने होंगे, या फिर शठम प्रतिशाठम की नीति ही उचित है? इन सवालों के जवाब हम आगे तलाशेंगे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने उन सेक्टर्स को निशाना बनाया है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जिनमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। जानकारों का मानना है कि इस टैरिफ से भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात में 65 से 70% की कमी आ सकती है। समुद्री खाद्य सी फूड। भारत अमेरिका को अरब डॉलर मूल्य का समुद्री खाद्य भेजता है, जो हमारे कुल निर्यात का 2.4% है। अमेरिका भारत के कुल समुद्री खाद्य निर्यात का लगभग 1.4% खरीदता है। सामान्य टैरिफ 8.6% था, लेकिन अब यह प्रभावी रूप से 18.6% हो गया है। इस टैरिफ का सीधा मतलब है कि हमारे मछुआरों और निर्यातकों पर एक जानलेवा हमला हुआ है। लाखों लोगों की रोजी रोटी सीधे तौर पर खतरे में है। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिकल्स। अमेरिका को 3 अरब डॉलर के ऑर्गेनिक केमिकल्स निर्यात होते हैं, जो भारत के कुल निर्यात का 3.5% है और यूएस के लिए 7% है। सामान्य टैरिफ 4% था, लेकिन अब यह 25% हो गया है, जिससे इस सेक्टर के लिए भारी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। यह भारत के फार्मा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को भी प्रभावित करेगा। फर्नीचर एक्सेसरीज। भारत अमेरिका को अरब डॉलर का फर्नीचर एक्सेसरीज निर्यात करता है, जो भारत के वैश्विक निर्यात का 18% है। सामान्य टैरिफ 2.9% था, जो अब बढ़कर 22.9% हो गया है। बुने हुए परिधान, नेटेड अपैरल्स, यह एक बड़ा सेक्टर है। अमेरिका को 3 अरब डॉलर का निर्यात होता है, जो भारत के कुल निर्यात का 34.5% है। सामान्य टैरिफ 13.9% से बढ़कर 63.9% हो गया है, जिससे इस सेक्टर पर गंभीर दबाव है। गैर बुने हुए परिधान, नॉन नेटेड अपैरल्स, यह भी 3 अरब डॉलर का सेक्टर है, जिसका 12.2% निर्यात अमेरिका को होता है। सामान्य 10.3% टैरिफ अब 60.3% हो गया है।